दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी में कई बार काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में एक ऐसा सेठ है जिसने अपनी मेहनत और 4 महत्वपूर्ण बातों के सहारे व्यापार में अपार सफलता पाई। लेकिन उसकी कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है जिसे अगर समझ लिया जाए तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है। तो आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं। सेठ का व्यापार बहुत फल फूल रहा था। वह जिस भी नगर में जाता वहां उसे सफलता मिलती थी। उसकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैली हुई थी और उसकी सफलता का रहस्य 4 साधारण लेकिन गहरी बातों में छिपा था जो उसके पिताजी ने उसे सिखाई थी। उसने इन्हीं बातों का पालन किया और यही उसकी खुशहाल और सफल जीवन की कुंजी बनी। लेकिन अब वह सेठ बूढ़ा हो चुका था और उसे लगने लगा था कि उसका समय नजदीक आ रहा है। उसे चिंता सताने लगी कि उसके जाने के बाद उसका बेटा, जो कि भोला और दुनियादारी से अनजान है, इन बातों को कैसे समझेगा और अपने जीवन में लागू करेगा। इसलिए एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे वह 4 बातें समझाई जिनकी वजह से वह इतना सफल हो पाया था। 4 बातें जो बदल देंगी आपका जीवन। सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया वह इन 4 बातों का परिणाम है। अगर तुमने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम भी सफल हो जाओगे। काम पर छाव में जाना और छाव में आना, इसका मतलब है कि सुबह सुबह काम पर जाओ जब धूप न हो और काम खत्म करने के बाद सूर्यास्त के बाद ही घर लौटो। इसका वास्तविक अर्थ यह था कि अपने काम को पूरे ध्यान से और समय देकर करो। सूर्योदय से पहले पहुंचना और सूर्यास्त के बाद लौटना यह दर्शाता है कि काम के प्रति समर्पण और अनुशासन हो। अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना, यह प्रतीकात्मक था। इसका अर्थ यह नहीं था कि असल में चमड़े की दीवारें बनाओ, बल्कि इसका मतलब था कि अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा रखो। इसका सही मतलब था कि अपने परिवार और अपने व्यापार को बुरी नजर से बचाओ, यानी अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सुरक्षित और समझदारी से उपयोग करो। हमेशा खाने को मीठा करके खाना, इसका असली मतलब यह था कि जीवन में हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखो। भोजन के रूप में मिठास का तात्पर्य है कि हर परिस्थिति को अच्छे दृष्टिकोण से देखो और उसमें से कुछ अच्छा निकालो। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखो। अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, यह प्रतीकात्मक था कि अपने रिश्तों को प्रेम, आदर और विश्वास के बंधन से बांधकर रखना। इसका मतलब यह नहीं था कि सचमुच अपनी पत्नी को बांधो, बल्कि यह सिखाता था कि अपने प्रियजनों के साथ प्रेमपूर्ण और संतुलित व्यवहार करो। बेटे की भूल और बर्बादी की शुरुआत बेटे ने अपने पिता की बातों को बिना समझे सीधा ही मान लिया। उसने अपने घर से दुकान तक छाव के लिए टेंट लगवा दिया, सोचते हुए कि यह छाव में काम करने की बात है। उसने घर के चारों ओर चमड़े की दीवारें खड़ी कर दी, जिससे आसपास के लोग नाराज हो गए। उसने हर रोज मीठा खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने अपनी पत्नी को असल में बांधना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इस प्रकार उसने अपने पिता की बातों का गलत अर्थ निकालकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। व्यापार ठप हो गया, परिवार टूट गया और स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। वह गहरे संकट में पड़ गया और अंततः अपने पिताजी की दी हुई सीख को कोसने लगा। साधु का मार्गदर्शन और जीवन की सच्ची सीख। जब वह अपने दुखों से बेहाल हो गया तो उसे किसी ने बताया कि पास के नगर में एक ज्ञानी साधु आए हैं जो सभी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। वह साधु महाराज के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। साधु महाराज ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था,
लेकिन तुमने उसे समझा नहीं। उनके चारों निर्देश गहरी सोच और अनुभव का नतीजा थे, जो तुम सही तरीके से समझ नहीं पाए। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम जीवन के हर पहलू को गहराई से समझो, लेकिन तुमने हर बात का सही अर्थ निकालकर उसे गलत तरीके से लागू किया। जीवन की असली सीख साधु महाराज ने उसे फिर से उन 4 बातों का सही अर्थ समझाया और कहा, यदि तुम अपने पिता की बातों को सही तरीके से समझते तो तुम्हारा जीवन इतना बर्बाद नहीं होता। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेहनत और सही सोच के साथ अब भी तुम अपने जीवन को फिर से संवार सकते हो। साधु महाराज की सीख सुनकर सेठ का बेटा समझ गया कि उसने कहाँ गलती की थी, और अब उसने ठान लिया कि वह फिर से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी बात को केवल सही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहिए। किसी भी सीख को सही तरीके से समझकर ही हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जीवन के हर अनुभव को सोच समझकर अपनाएं और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़े। इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत महत्वपूर्ण जीवन संदेश मिलते हैं, जिनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि जीवन के गहरे सच को समझने का भी अवसर देगी।